क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमट सार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमट सार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अच्छायणं नमो लोये सर्वसाहुनम। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की दर्शनाचार्य पुष्पदंताचार्य भूतबलियाचार्य वीरसेन स्वामी महाराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य महाराज की, आचार्य श्री कुंथु सागर जी, संभव सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। नमोस्तु स्वामी जी। सब स्वामियों को नमोस्तु। अब अपनी बात चल रही थी गाथा नंबर 4। गाथा नंबर 3 में बताया था कि ये जीव प्रति निरंतर योग के निमित्त से, किसके निमित्त से? योग के निमित्त से प्रति समय कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। कौन से योग में सिर्फ कर्म वर्गणा ग्रहण करता है और कौन से योग में सिर्फ नो कर्म वर्गणा ग्रहण करता है? हाँ, पहली गाथा में अपना सब्जेक्ट चला। पहली गाथा तो मंगलाचरण की थी। मंगलाचरण में नेमिचंद्राचार्य ने नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार किया था और ये उत्थानिका की थी कि मैं प्रकृति समुत कीर्तन अधिकार को कहूंगा। किसको? प्रकृति समुत कीर्तन, अर्थात कर्मों की जो 8 मूल प्रकृतियां और 148 उत्तर प्रकृतियां। फिर इन्होंने गाथा नंबर 2 में प्रकृति का पर्यायवाची शब्द बताए, प्रकृति, शील और स्वभाव। ये एकार्थवाची हैं। एकार्थवाचियों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आचार्य अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का उपयोग अगर कर लेते हैं तो फिर अगर हमको एकार्थवाची और पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए एक आपको मैटर जो बनाना, जहां भी एकार्थवाची शब्द मिले उन सबको इकट्ठा करते जाओ। जहां जहां भी आगम में जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो। कहीं स्वभाव यूज करेंगे, कहीं शील यूज करेंगे, कहीं प्रकृति यूज करेंगे। तो ये बात है। और एक बात और बताई थी कि ये जीव और कर्म का अनादिकाल से संबंध है। ऐसा पहले कभी भी नहीं था कि कभी ये जीव कर्मों से अलग रहा हो। और ये बात अपने आप में स्वयमेव सिद्ध है। इसमें और कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है, वायु का स्वभाव त्रियगमन होता है और जल का स्वभाव अधोगमन होता है, उसी प्रकार से जो कारण निरपेक्ष व्यवस्था होती है वो स्वभाव कहलाती है, जो किसी से प्रभावित नहीं होती। तो एक शंका समाधान उन्होंने किया था कि अगर जो है आत्मा अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, तो फिर अमूर्तिक में मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है?
तो उन्होंने सिर्फ इस बात का एक उत्तर दिया था कि आत्मा संसारी अवस्था में अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। संसारी अवस्था में आत्मा अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है, मुत्ती बंधा दो। ये बात यहां कह के उन्होंने समाधान कर दिया था। और एक द्रव्य में एक रूप और अनेक रूप, एक रूप और अनेक रूप, ये व्यवस्था भी कल एक बताई गई थी कि एक अपेक्षा से भिन्न रूप, अभिन्न, भिन्न अभिन्न, एक अनेक, भेद और अभेद, इसमें अनेकांत होता है। इसमें क्या होता है? एकांत से कोई भी चीज नहीं होती। और आत्मा कर्मों को इस तरीके से ग्रहण करता है जैसे तपाया हुआ पिंड संपूर्ण जगह से कर्मों को ग्रहण करता है। तपाया हुआ गोला अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो कैसे ग्रहण करता है? सर्वांग से ग्रहण करता है। ऐसे ही कर्म भी आत्मा सर्वांग से ग्रहण करता है। अब यहां पर अगली गाथा चलेगी कि ये जीव प्रति समय कर्म नोकर्म रूप होने वाले कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। ये गाथा कल मेरे ख्याल से पढ़ ली थी अपन ने। हाँ, गाथा पढ़ ली थी। और एक बात विशेष ये बताई थी कि जिस समय कार्माण काय योग से कर्म ग्रहण होते हैं, लेकिन कार्माण काय योग से सिर्फ और सिर्फ कर्म ग्रहण होते हैं, और बाकी काय योग से औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, या मनोयोग या वचन योग, मनोयोग या वचन योग, और आहरक का योग, इनसे कर्म और नोकर्म दोनों ग्रहण होते हैं। कर्म और नोकर्म दोनों ग्रहण होते हैं। अब एक समय में ये जीव कर्मों का कितना बंध करता है? सिद्धों के अनंत विभाग, अभव्यों से अनंत गुणे। ये दोनों बात एक ही है, सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ये गणना करने का तरीका है। ये बात समझ में आ गई ना कल? ये बात हो गई। अब गाथा नंबर 5। तो फिर जब कर्म ग्रहण करने की व्यवस्था ये है तो निर्जरा करने की क्या व्यवस्था है? कर्म प्रमाणों के बंध का प्रमाण कहकर अब उनके उदय और सत्व का प्रमाण कहते हैं। किसका? 3 मेन चीजें, बंध, उदय और सत्ता। जीरदि समय पपद्दम ओगदो नेग समय बद्धम वा गुणहानि दिवड्डम समय पबद्धम हवे सत्तम। प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। एक समय में जितना कर्म बंधता है उतना ही एक समय में उदय आता है। अब यहां इन्होंने हेडिंग क्या बनाया? उदय और सत्व का प्रमाण कहते हैं। और गाथा में क्या लिख रहे हैं? निर्जरा होती है। गाथा में क्या लिख रहे हैं? निर्जरा। हेडिंग क्या बनाया? तो उदय सत्व, और फिर उदय सत्व में निर्जरा कैसे आएगी? तो जो उदय है, उदय निर्जरा, उदय होने के बाद ही निर्जरा होती है। क्या? कर्म के उदय मुख से ही जब उदय आएगा तो ही तो निर्जरा होगी। तो इसलिए उदय और निर्जरा करीबन एक ही बात है, हालांकि एक नहीं है। उदय उदय है, निर्जरा निर्जरा है। उदय होने के बाद निर्जरा होती है, उदय के समय में निर्जरा होती है। तो उदय की परिभाषा अलग है, निर्जरा की परिभाषा अलग है। 2 शब्द हैं तो 2 परिभाषाएं हैं। क्या? हाँ, उदय और निर्जरा एक है, ये विवक्षा अलग है, और उदय निर्जरा अलग अलग है, ये विवक्षा अलग है। बात आई ना समझ में? तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। अर्थात यहां लेना क्या? प्रति समय एक समय प्रबद्ध का उदय होता है। एक समय में जो कर्म बनता है, अभी पिछली बार बताया था ना, एक समय में कर्म कितना बनता है? सिद्धों के अनंत भाग और अभव्यों से अनंत। तो एक समय प्रबद्ध का बंध होता है और एक समय प्रबद्ध की निर्जरा हो जाती है। तो हिसाब किताब बराबर हो गया। क्या? ये रेगुलर चलता है। ये चश्मा नहीं चल रहा। इसमें क्या है स्वामी जी, मैं आपको बताऊं, आप किताब 2 रखिए तो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। बिना 2 किताब के आपको पढ़ने में आनंद नहीं आएगा और आसानी नहीं आएगी।
ये किताब है ना, और है किताबें, किताबों कोई कमी नहीं। एक समय प्रबद्ध का बंद होता है, एक समय प्रबद्ध का उदय होता है, एक उदय होने के बाद एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। अब बचा सत्ता, तीन हो गया ना, बंद हो गया, उदय होगी और सत्ता। 1.5 गुणानी गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में परमानेंट रहता है। पहले सिर्फ शब्द समझ लो, मतलब ये समझ लो 100 बोरी रोज आती है, 100 बोरी रोज जाती है, और स्टॉक में हमारे 500 बोरी हैं। हमारे जो मॉल है या हॉल है उसमें स्टॉक कितना है, 500 बोरी का, लेकिन 100 रोज नहीं आती है और 100 रोज नहीं चली जाती है, नहीं, उत्पाद व द्रव्य सत अलग चीज है। उत्पाद व द्रव्य का मैटर अलग है। ये तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे एक दुकान होती है, दुकान में जो माल मटेरियल होता है, दुकान को पूरी खाली कर देते हैं क्या अपन? रोज नया सामान आता है और रोज ना उसमें से कुछ सामान पुराना और कुछ नया ऐड होके बाहर निकल जाता है। तो जो रोज आता है वही का वही निकलता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पुराना कुछ नया मिक्सअप होके उतना ही निकल जाता है जितना रोज आता है, क्वांटिटी। और जो एक स्टॉक है वो परमानेंट, जैसे सोना चांदी वाला सोना चांदी बेचता है, रोज 100 ग्राम बेचा और 100 ग्राम नया ले लिया, लेकिन उसके स्टॉक में 3 किलो है। स्टॉक में कितना है? 3 किलो सोने के जेवर उसके अंदर उसकी दुकान में रखे हुए हैं। 100 ग्राम बेच दिया तो 100 ग्राम उसने वापस ले लिया, 150 ग्राम बेच दिया तो 150 ग्राम ले लिया। जो दुकानदार इस प्रकार का करेगा वो बचा रहेगा, स्टॉक खाली नहीं होता, ऐसा। और 608 जीव मोक्ष चले गए, व्यवहार राशि बराबर रहेगी। लेकिन ये उदाहरण भी इसके साथ में थोड़ा सा अनफिट रहेगा, क्योंकि वहां निकलते हैं लेकिन वापस उसमें वहां नहीं जाते निगोद में। तो इसी प्रकार से हम हमेशा, तो प्रश्न ये आता ना, जब हमने जितना कर्म बांधा उतने की निर्जरा हो गई तो फिर बचा क्या? तो सत्ता में तो बंध का विषय अलग है, उदय का विषय अलग है और सत्ता का विषय अलग है। तो बंध कितना हुआ? सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे। उदय कितने का हुआ? सिद्धों से अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ये बंद हो गया और ये उदय हो गया, और उदय होके निर्जरा हो जाती है। उदय होके क्या हो जाती है? निर्जरा। अब सत्ता में कितना है? जो समय प्रबद्ध को गुणा करो, किसमें गुणा करो? 1.5 गुणानी में। किसमें गुणा करो? एक मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर संख्या मान लीजिए 1.5 गुणानी। अभी 1.5 गुणानी को मैं समझा दूंगा। पर्टिकुलर एक संख्या मान लीजिए ये 1.5 गुणानी है। ये क्या है? 1.5 गुणानी है। तो 1.5 गुणानी में समय प्रबद्ध का गुणा करो। किसका गुणा करो? समय प्रबद्ध का। जैसे अभव्यों में हमने गुणा किया था ना, सिद्धों के अनंत भाग का। अभव्यों में सिद्धों के अनंत भाग का गुणा करके हमने समय प्रबद्ध बनाया था, और सिद्धों में अनंत भाग का भाग करके हमने समय प्रबद्ध बनाया था। ऐसे यहां पे समय प्रबद्ध को 1.5 गुणानी एक संख्या है और समय प्रबद्ध एक संख्या है। तो दोनों संख्या को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मिलाना नहीं, मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना है। तो गुणा करके जो द्रव्य है वो द्रव्य, इतना द्रव्य परमानेंट स्टॉक में रहता है, सत्ता में रहता है। 1.5 गुणानी गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। क्या? हाँ हाँ, उससे गुणित करके वो सत्ता में निरंतर रहता है। आप सिर्फ इतना जो समय प्रबद्ध इंटू 1.5 गुणानी बराबर सत्ता, समय प्रबद्ध बराबर बंध, समय प्रबद्ध बराबर उदय, और समय प्रबद्ध बराबर निर्जरा नानी सत्ता। तीन ही चीज तो है ना। आत्मा में कर्म का बंध होगा तो कितना होगा? कर्म का उदय आएगा तो कितना आएगा? निर्जरा होगी तो कितनी होगी? और सत्ता में होगा तो कितना होगा? जितनी निर्जरा हो रही है, जो कर्म उदय में आ रहा है वो, उदय में आके निर्जरा हो रही है। हाँ, उदय में आके उसके बाद जितनी रहेगी, तीनों की संख्या समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध है। और
गुणा कर देंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी 7। हाँ, इसमें वो कर देंगे तो उसकी सत्ता की 1.5 गुणानी का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? सत्ता की आ जाएगी। बात आ गई ना समझ में? तो ये चीज है। अब मैटर समझना क्या रह गया? 1.5 गुणानी किसे कहते हैं, समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, मैटर तो हो गया। क्या समय प्रबद्ध किसे कहते हैं, ये मैटर हो चुका। खाली समझना क्या है, 1.5 गुणानी किसे कहते हैं। 1.5 गुणानी भी एक संख्या है और ये आगमिक वर्ड है ये 1.5 गुणानी, तो वो अपन आगे समझ लेंगे, ठीक है ना। प्रति समय नाना निषेकों के समूह रूप परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? नाना निषेकों के समूह रूप परमाणुओं का जो एक समय प्रबद्ध बनता है, एक समय प्रबद्ध का बंध हुआ और अंदर से इकट्ठा होके वापस जो बाहर निकलना है उसको वापस एक समय प्रबद्ध बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वो कैसे बना देते हैं एक समय प्रबद्ध? जैसे मैंने अभी बताया ना, आपने अलग अलग 50 कार्टून अंदर लिए, तब उन सबको खोल के फैला दिया। दुकानदार क्या करता है, जितना भी सामान आया उस सामान को अंदर अंदर अलग अलग खानों में फैला दिया। अब उन्हीं 50 कार्टूनों में अलग अलग वापस सामान लेके फिर 50 कार्टून बाहर निकाल दिए। लेकिन जितने आए थे उतने ही निकल गए। हाँ, 5 कार्टून उसने अंदर लिए या 50 लिए या 5 कार्टून अंदर लिए। 5 कार्टून में जितना मटेरियल था, मान लीजिए कि में 10-10 किलो मटेरियल था, टोटल 50 किलो मटेरियल अंदर आया। उस 5 कार्टूनों में वापस कोई ग्राहक आया तो अलग अलग खानों में से कुछ नया कुछ भी पुराना मिलू के उसने वापस 5 कार्टून या 50 कार्टून मिला के बाहर कर दिए। ऐसे ही जब आत्मा में कर्म बंधता है तो वो कर्म 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों में डिवाइडेशन हो जाता है। क्या होता है? एक समय में बनता है लेकिन वो 8 कर्मों में 148 प्रकृतियों में क्या हो जाता है? डिवाइडेशन होता है, अलग अलग खाने में फिट हो जाता है। जिसका जो खाना होता है उस खाने में जाके वो फिट हो जाता है और उन्हीं खानों में से वापस पुराना या नया निकल के वापस समय प्रबद्ध बन जाता है और वो बाहर निकल जाता है। बता दिया ना, समय एक समय में बंधने वाला कर्म समय प्रबद्ध। सीधा सीधा सा गणित क्या है? क्योंकि कर्म प्रति समय बंधते हैं और एक समय में बंधने वाला समय प्रबद्ध, एक समय में उदय आने वाला समय प्रबद्ध, एक समय में फल देने वाला समय प्रबद्ध, एक समय में निर्जरा होने वाला समय प्रबद्ध। जैसे एक समय में जो कर्म उदय में आता है वो एक निषेक, कर्म उदय में आया वो कितना निषेक? एक निषेक उदय में आता है। एक समय निषेक को एक समय प्रबद्ध कहते हैं, या एक निषेक उसे कहते हैं जैसे हमने समय प्रबद्ध का बंध किया। समय प्रबद्ध में मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर कोई संख्या बंद की 6300 परमाणु, तो 6300 परमाणु 148 प्रकृतियों में अलग अलग प्रकार से बट जाएगा। तो उसमें से एक निषेक का मतलब होगा 512। कितना होगा? 512। फिर उसमें हीनादिक क्रम से वो चलता जाएगा। हीन क्रम से 512, 480 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट का निषेक बचेगा 9। क्रम से बताएंगे। 6300 बांधे हमने, तो 6300 को हमने 512 के सिस्टम से 9 तक कम करते करते उसको डिवाइडेशन कर दिया। क्या कर दिया? 8 कर्मों में। तो उसको अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया। उसका सारा हिस्सा बताएंगे आगे, वो सारा का सारा मैटर इसमें चलेगा, उसको अपन आगे समझेंगे। अभी तो सिर्फ इतना सा समझो, एक समय प्रबद्ध बनता है, एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है और 1.5 गुणाणी गुणित सत्ता में रहता है। ये 3 मैटर है। तपस्या से। किससे? जब भी तो आत्मा खाली होगी। तो जो 1.5 गुणाणी गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़ा हुआ है, अगर दुकान खाली करनी तो अब क्या करना पड़ेगा? दुकान खाली करनी है तो जिसको दुकान खाली नहीं करनी है वो तो स्टॉक बराबर रखेगा, और जिसको दुकान खाली करनी है वो आने से भी निकालने की स्थिति ज्यादा कर देगा। तो जिसको अपन कहते हैं तपस्या के द्वारा की हुई निर्जरा, सविपाक निर्जरा, और तो जो रेगुलर चलती है ये निर्जरा,
ये जो रेगुलर निर्जरा चल रही है कौन सी निर्जरा है? सविपाक निर्जरा। और जब हम इसको तपस्या के माध्यम से, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? हम उपवास कर रहे हैं, हम कोई तपस्या कर रहे हैं, तो प्रति समय निर्जरा का जो मैटर है वो बढ़ता जा रहा है। असंख्यात गुणी पहले समय, जैसे जब हम यहाँ स्वाध्याय में पहले समय में बैठे, उस समय जो निर्जरा हुई, उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणी बढ़ के हुई, तीसरे समय में असंख्यात गुणी बढ़ के हुई, चौथे समय में असंख्यात गुणी बढ़ के हुई। तो ये निर्जरा बढ़ती 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 जब तक आपकी स्वाध्याय चरम समय पे पहुंचेगी, तो आप में से इसकी गंभीरता, इसकी एकाग्रता, परिणामों की विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपकी निर्जरा बढ़ती चली जाएगी। हमेशा कर्मों की निर्जरा असंख्यात ही होती है, अनंत नहीं, अनंत गुणी नहीं होती। अनंत कर्मों की निर्जरा तो अनंत ही हो रही है, हर समय अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी। हाँ, उस अनंत में असंख्यात गुणा और जोड़ लो। जो 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 समय प्रबद्ध निर्जरा हुआ वो कितना था? अनंत था ना। सिद्धों का अनंत भाग, अभव्यों से अनंत गुणा, तो उस समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है? अनंत। उसमें असंख्यात गुणा और जोड़ दो। उसमें क्या कर दो? असंख्यात गुणा और जोड़ दो। हाँ, क्योंकि अभी आप तपस्या कर रहे हैं ना, स्वाध्याय तपस्या है ना। और जैसे आप छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि है, तो मुनि के निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा निरंतर चलती है, प्रति समय चलती है। जब तक आपका छठा सातवां गुणस्थान रहेगा, आपके जिंदगी भर असंख्यात गुणी निर्जरा चलेगी। है? अनंत में से अगर असंख्यात असंख्यात गुणा खाली होगा तो वो खाली नहीं होता है। तो मात्रा होता है ना, स्टॉक अनंत का है, स्टॉक कितना है? अनंत का, और खाली असंख्यात हो रहा है। अनंत में असंख्यात गुणी हो रही है ना। हाँ, तो कितना भी असंख्यात गुणा कर लो, लेकिन वो असंख्यात संख्या ही है, अनंत तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। षटगुणी हानि वृद्धि अलग मैटर है ये, हालांकि ये भी षटगुण हानि वृद्धि का है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा अनंत गुणी नहीं होती। कर्मों की निर्जरा कितनी नहीं होती? अनंत गुणी नहीं थी। अगर कर्मों की निर्जरा अनंत गुणी हो जाएगी तो अनंत गुणी हो जाएगी, मोक्ष का प्रसंग आ जाएगा, आत्मा खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसलिए यहां पर अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। कर्मों की निर्जरा कितनी होती है? असंख्यात गुणी। और वो असंख्यात गुणी निर्जरा पांचवें गुणस्थान वाले के और छठे सातवें गुणस्थान वाले के, अणुव्रति के और महाव्रति के निरंतर चलती है, चौथे वाले के नहीं चलती। चौथे वाले के तब चलती है, वो 11 स्थान बताए ना असंख्यात गुणी निर्जरा के, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंत, वियोजक, ये जो 11 स्थान बताए तत्वार्थ सूत्र में, ये असंख्यात गुणी निर्जरा के 11 स्थान हैं। वो तो बता देना 11 स्थान कब बनेंगे, ये सब पता है आपको। 11 स्थान कब बनने वाले हैं, ये मैटर आपको सबको तत्वार्थ सूत्र पढ़ रखा है आपने, ये मैटर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप मिथ्या से सम्यक दर्शन को प्राप्त करोगे, प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करोगे, तब असंख्यात गुणी निर्जरा बनेगी। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, क्षोभसम सम्यक दृष्टि हो गए, तब असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय अध्याकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण होते हैं। जब प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त करते हैं तो मिथ्या दृष्टि के विशेष परिणाम होते हैं, तो विशेष विशुद्धि होती है, तब असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और जब वो सहज हो गया तब नहीं होगी। लेकिन व्रती के, जिस समय वो व्रत ग्रहण करता है और जिस समय वो व्रत पाल रहा है, जब तक वो पाल रहा है, जब तक उसका गुणस्थान 5वां है, तब तक निरंतर होगी। स्वामी जी, एक कर्म बना और एक कर्म को बन के 8 कर्मों में डिवाइड 148 जगह चला। हाँ। अब जब वो फलदान में आएगी, तब वो 148 कर्मों की निर्जरा एक साथ होगी कि मतलब अलग अलग उसको अलग अलग? नहीं, सबके एक साथ, एक ही समूह बनेगा और एक ही समूह उदय में आएगा। और उसमें आपका कुछ असर ज्ञान पे पड़ेगा, कुछ दर्शन पे पड़ रहा है, कुछ आपके सुख दुख पे पड़ रहा है, वो सब उसमें पड़ जाएगा। तो आप हर समय ज्ञानी भी हो, अज्ञानी भी हो, दर्शनावरणी कर्म का उदय आया या मोहिनी कर्म का भी उदय चल रहा है, तो सारे साथ ही चल रहे हैं ना।
अलग अलग डिवाइडेशन नहीं होता उसका, लेकिन आपको फीलिंग सबकी अलग अलग हो जाएगी। फल की फीलिंग हो रही कि नहीं अलग अलग, लेकिन जो उदय में आया वो निषेक, वो समूह, उसमें पूरे 8 कर्मों का माल है। किसका माल है? हाँ, जिसका जिसको मिलता है ये। प्रति समय नाना निषेकों के समूरूप परमाणुओं का एक एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है, अर्थात उदय रूप होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा इन्होंने? उदय रूप होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता, किंतु तपस्या रूप विशिष्ट अतिशय से। किसे? तपस्या रूप विशिष्ट अतिशय से। अब आपकी स्वाध्याय में अगर तपस्या है, या आप खाली किताब लेके कहीं भी घूमते फिरते पढ़ रहे, उठ रहे, बैठ रहे, तो वो तपस्या नहीं है। जो आगम में स्वाध्याय का तरीका बताया है, आगम में जो स्वाध्याय का सिस्टम बताया है कि संकल्प लेके ज्ञान की 8 शुद्धि का पालन करके विनय पूर्वक शास्त्र को उच्चासन पे विराजमान करके व्यवस्थित हाथ पैरों को इधर उधर अपने शरीर से ना स्पर्श करते हुए शुद्धि पूर्वक मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, तो वो तपस्या कहलाएगी। और उस तपस्या से क्या आएगा? अतिशय आएगा। तपस्या कैसे अतिशय आएगा? और उस तपस्या से प्रति समय एक समय प्रबद्ध की बजाय ज्यादा समय प्रबद्धों की निर्जरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तपस्या रूप विशिष्ट अतिशय से तथा आत्मा की सम्यक्त्वादि प्रवृत्ति के प्रयोग रूप हेतुओं से। क्या? 11 स्थान गुण स्थानाधिकार में कहे गए हैं। निर्जरा के कितने स्थान कहे गए हैं? 11 स्थान कहे गए हैं। अर्थात जब ये जीव सम्यक सबसे अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त करता है, उस समय जो अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण होते हैं, उसमें बढ़ते हुए क्रम से असंख्यात गुणी संख्यात गुणी निर्जरा की प्राप्ति होती है। फिर जब वो क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, जब वो अणुव्रतों को धारण करता है, और जब वो जिंदगी भर अणुव्रतों का पालन करता है, जब महाव्रतों को धारण करता है और फिर महाव्रतों का पालन करता है, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान चलता है, फिर 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, ये सब है ना, तो ये सम्यक निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। लेकिन सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के प्राप्त करते समय होती है, सम्यक दर्शन की जीवन की अवस्था में नहीं होती है। लेकिन व्रती को व्रतों को प्राप्त करते हुए भी होती है और व्रतों को जिंदगी भर पालते हुए भी होती है। इसलिए उस व्रती, अणुव्रती और महाव्रती, ये दोनों ही व्रती हैं, सिर्फ दोनों के विशेषण का फर्क है, एक अणु है और एक महा, लेकिन व्रती दोनों है और दोनों के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और इसको अवस्थित गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। किसको कहते हैं? अवस्थित गुण श्रेणी निर्जरा। और जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए निर्जरा होती है, वो गलितावशेष गुण श्रेणी निर्जरा है। वो कौन सी निर्जरा है? गलित अवशेष। यानी कि गलित अवशेष क्यों कही? क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निर्जरा होती है। कितने टाइम के लिए निर्जरा होती है? अध्ययकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, बाद में वो जीव नॉर्मल हो जाता है, फिर उसकी निर्जरा सामान्य हो जाती है। तो मतलब जितना टाइम उसने बांधा है अध्ययकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण का, जितना टाइम है उतने टाइम तक ये निर्जरा होगी। तो गलित होने के बाद जो बचा, फिर गलित होने के बाद जो बचा, फिर गलित होने के बाद जो बचा, तो उसको गलितावशेष निर्जरा कहते हैं। और व्रती और महाव्रती के और बाकी आगे गुणस्थानों के अवस्थित गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हाँ, अगर आपका 6ठा 7वां गुणस्थान है तो हाँ, गलितावशेष जब पर्टिकुलर, जैसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, तो उसका एक टाइम है पर्टिकुलर। उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो उपसम श्रेणी चढ़ के वापस नीचे आ जाएगा, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए निर्जरा होगी। है छपक श्रेणी चढ़ेगा तो छपक श्रेणी में तो जो हो गया, लेकिन बाद में तो परमानेंट रहेगी ना उसकी निर्जरा। छपक श्रेणी वाले के, उपसम श्रेणी वाला तो नीचे आएगा ना, लेकिन छपक श्रेणी वाला नीचे नहीं आता है, वो जिन बन जाएगा। तो जिन बन जाएगा 13वें गुणस्थान में, तो भी निरंतर परमानेंट निर्जरा होगी। 14वें गुणस्थान में परमानेंट निर्जरा होगी। जब तक वो 13वें में एक पूर्व कोटि काल तक रहेगा, तो निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा चलती रहेगी उसके। अब जैसे हम सब मुनि हैं,
तो प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के मुनि हैं। करणान योग को कहेगा अगर आपका वो वाला गुणस्थान है तो आप मुनि हैं, और वो गुणस्थान नहीं है तो वो मुनि नहीं है। तो ये चीज ये क्लियर है सबको कि अगर आपका छठा सातवां गुणस्थान है तो आप भावलिंगी मुनि है, और छठा सातवां गुणस्थान नहीं है तो आप द्रव्यलिंगी है। सीधा सीधा सा गणित है, वो अपना अपना लगा लीजिए। और वर्तमान में कोई किसी को भी ये कहने का अधिकारी नहीं है कि तू द्रव्यलिंगी है या तू भावलिंगी है, क्योंकि जो आपके ज्ञान का विषय नहीं है, जो आपके ज्ञान का विषय नहीं है, उसके बारे में निर्णय देने का अधिकार आपको नहीं है। जैसे मैंने प्रश्मानंद महाराज से ये पूछा कि यहां इस हॉल में मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, यहां व्यंतर देवता है या नहीं है, बताओ। ना तो आप है कह सकते और ना आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। लेकिन है ही, ये परफेक्ट निर्णय दे सकते क्या? नहीं ही है, ये परफेक्ट निर्णय दे सकते हैं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई ना? तो परफेक्ट निर्णय देने के अधिकारी आप कब हैं? आपके जब तक आपको उस विषय में अगर अवधि ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर अवधि ज्ञानी है, उनको दिख रहा है कोई देवी देवता तो बता देगा, मने परे ज्ञानी है बता देगा। अवधि ज्ञानी तो ये भी बता देगा ना, भाव नहीं, अवधि ज्ञानी तो नहीं बता पाएगा, मन परे ज्ञानी तो बता नहीं, अवधि ज्ञानी क्यों नहीं बता पाएगा? नहीं, कि भावलिंगी की द्रव्यलिंगी बता देगा ना, क्यों नहीं बताएगा? अवधि ज्ञानी तो रूपी पदार्थ, तो रूपी पदार्थ को जानता तो आपके कर्मों, आपकी आत्मा में कर्मों की निर्जरा को देखेगा ना वो। आपकी आत्मा, आपको सम्यक दर्शन है या नहीं है तो वो देख के बता देगा कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है। स्कैन कर लेगा आपको, हाँ स्कैन कर देगा आपको कि आपके आयु कर्म बंधा या नहीं बंधा, तीर्थंकर प्रकृति बंधी या नहीं बंधी, सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, अणुव्रत हुए या नहीं हुए। तो अणुव्रत होने ना होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? है कौन सा कर्म देखना पड़ेगा? है नहीं, वो कसाय बोलो ना सीधा, हाँ सीधा उसका देखो ना कि आप कौन सी कसाय का उदय चल रहा है। अब वो देख रहा है कि आपके तो भी अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है मुनि, और उदय किसका है? अनंतानुबंधी का। बोले पहला गुण स्थान है, सीधा सीधा बता देगा। ऐसी मने परेगा नहीं बता देगा। साधु को क्रोध आता है तो मान लो पहले ही इसलिए कोई किसी को आपस में ये भी नहीं कह सकता कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, ये भी नहीं कह सकता कि तुम द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो। नहीं, आप प्रथमान योग के हिसाब से, चरणान योग के हिसाब से यही कहेंगे आप भावलिंगी है, अनुमान से। किसके? एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और एक अनुमान ज्ञान होता है। तो अब हमको यहां पे अनुमान ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ तो नहीं, शास्त्र में जो विधि बताई है भाई, उस जो सिस्टम बताए हैं वो सिस्टम हमको आप में दिखाई दे रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हमें आपको दिख रहे हैं, सम्यक ज्ञान के अंग दिख रहे हैं, सम्यक चारित्र के अंग दिख रहे हैं। इसका मतलब आप रत्नत्रयधारी हो। ये आगम की व्यवस्था है, ये आगम चक्कू साहू। जब अब आपको छने हुए पानी और बिना छने पानी में ये थोड़ी दिखता कि छने पानी में जीव नहीं है और बिना छने हुए पानी में जीव है, दोनों में ही नहीं दिखते। लेकिन फिर किससे देखा हमने? आगम की आंखों से देखा। भाई ये छन गया, इसका मतलब इसमें जीव नहीं है, और ये नहीं छना, इसका मतलब इसमें जीव है। सीधी सीधी। जब अपने अवधि ज्ञान से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि जान लेते हैं, फिर भी परीक्षा लेने के लिए क्यों आ जाते हैं? जैसे कि वो स्वभाव परीक्षा लेने के लिए तो इसलिए आते, तुम टिकते नहीं हो ना। राजा श्रेणी की परीक्षा दी कि ये है कि नहीं है। तो तुम टिकते नहीं हो ना, प्रति समय चल रहे हैं है? औरों के लिए भी प्रमाणित करना, धर्म की प्रभावना का भी लक्ष्य रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है उनके दिमाग में। हाँ ये चीज उसमें क्या हो गया? ले सकता है ना, वो आवृत्ति भी तो आपके लिए खर्च करता है। श्रावक ज्ञान तो परीक्षा
नहीं, एक मिनट। वो अवरती तुमने तो घर बार का त्याग कर दिया, व्यापार धंधे का त्याग कर दिया, 24 घंटे अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें खिलाता है, तो उसको परीक्षा लेने का भी अधिकार है। उसमें क्या दिक्कत है? अब आप तो मजबूत है ना? तुमने पढ़ा है, परीक्षा दो, नहीं, आप मजबूत। अब वो अपने धन को यूज कर रहा है, तो उसको भी तो पुण्य चाहिए। उसको आपसे और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो ये समझ के आपको दान दे रहा है कि आप 3 टाइम सामायिक करते हो, 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हो, 4 टाइम स्वाध्याय करते हो, किसी से क्रोध मान माया लोभ नहीं करते हो, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करते हो, तो आपने घर बार स्त्री को छोड़ दिया है। ये बात तो उसको लौकिक व्यवहार में महसूस होनी चाहिए, तो उसका उत्साह बढ़ेगा ना। उसका क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा, तो उसको आपको दान देके उसको पुण्य मिलेगा। और अगर आप ऐसे नहीं है तो उसका दान का पैसा व्यर्थ चला जाएगा। तो इतना तो बेचारे को देखना ही चाहिए जब इतनी मेहनत कर रहा है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, विवक्षा, एक मिनट। हर जगह विवक्षा लगती है, हर जगह। जब उस श्रावक को एक मिनट उस अवरती को कहा ना, उसने 1 रुपया मछुआरे को दान दे दिया और उससे वो जाल ले आया तो उसकी घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तो उसको दान देना देख के देना कि बिना देखे कहीं भी खड्डे में डाल देना? मतलब खड्डे में कहीं भी अपना पैसा डाल देने का ऐसा नियम है क्या? और इसलिए क्या है, आपकी विवक्षा लगे, मेरी विवक्षा लगे, विवक्षा को अगर हम समझ लेंगे तो कभी भी विवाद नहीं होगा। ये विवक्षाओं को नहीं समझते, इसलिए विवाद होता है। और इस जब हम कह रहे हैं विवक्षा, आप अनेकांतवादी है कि एकांतवादी है? बस खत्म हुई बात। आप समझ रहे हैं ना बात को? उसको परीक्षा करने का अधिकार है। केवल आहार दान के विषय में विवक्षा व आचार्य वो भी विवक्षा है स्वामी जी। उसको श्रद्धा में रखना है, इसलिए वो परीक्षा नहीं करता है। और परीक्षा करता है तो इस तरीके से करता है, चतुराई से करता है कि आपका अनादर करके नहीं करता है। परीक्षा हो भी जाती है। क्या करके नहीं करता है? अनादर पूर्वक परीक्षा नहीं करता है। जैसे एक आचार्य आपकी परीक्षा करेगा और एक श्रावक परीक्षा करेगा, दोनों फर्क रहेगा। उदाहरण तो आप समझ लीजिए, इतने व्यवहारिक बुद्धि तो आप लोगों के अंदर है यार। हाँ, क्योंकि आगम में यह भी कहा है, जिस प्रकार से एक आचार्य एक साधक को रत्नत्रय का दान करता है, उसी प्रकार एक श्रावक आपकी व्यवस्था करके आपको रत्नत्रय का दान करता है। क्या कहा है? नहीं, रत्नत्रय का दान करता है। क्या करता है? तो जब आचार्य रत्नत्रय का दान करता है तो श्रावक भी आपको रत्नत्रय, श्रावक खत्म हो जाए ना, आपका रत्नत्रय भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको हार देने वाला, आपके रूम बनाने वाला, आपकी व्यवस्था करने वाला अगर श्रावक नहीं हो तो आपका रत्नत्रय यहीं से फिनिश है। और ऐसे श्रावक चतुर्थ काल में भी होते थे। जो श्रावक जो है चतुर्मास में 2 रिद्धिधारी मुनिराज आए, चतुर्मास में 2 रिद्धिधारी मुनिराज आए, बोले ये साधु की चर्या नहीं है। उस श्रावक ने क्या कहा? ये साधु की चर्या की चतुर्मास में विहार करता साधु। तो उस सेठ ने ये तो सोचा ही नहीं कि वो साधु रिद्धिधारी मुनिराज थे और वे आचार्य महाराज थे। आचार्य महाराज ने उठ के तुरंत उनको नमस्कार कर लिया कि बोले ये कैसे आचार्य है, ये किसी को भी नमस्कार करते हैं। तो आचार्य ने तो देख लिया ना, वे मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वे जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे। तुरंत खड़े हो गए, बोले मैं आचार्य, ये तो रिद्धिधारी मुनिराज है। वे महाराज चले गए, सेठानी ने तो हार दे दिया। सेठानी सभी दिमाग नहीं लगा दी, बोले महाराज आए, महाराज को हार करा दिया। सेठ जी तो होशियार थे, दिमाग लगा लिया। तो दिमाग लगा रहे कि नहीं लगा रहे श्रावक? और अगर चातुर्मास के समय में साधु विहार करके आएगा तो बोले कौन सी साधु की चर्या है? और ऐसे ही राजा सैनिक ने पहले तो नमस्कार कर लिया, बाद में बोले ये चर्या तुमको मेरे राज्य में नहीं चलेगी। कहा कि नहीं, एक बार नमस्कार कर लिया, एक बार हार दे दिया, दूसरी बार नहीं किया। हाँ, ऐसे चले जाओ, यहाँ ये चर्या यहाँ पे मेरे राज्य में रह के आप इस प्रकार का नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। राजा का भी अपना अधिकार है, हाँ। आपको ना थोड़ी है उसे।
राजा के राज्य में जितने साधु रहेंगे उसका पुण्य भी तो पुण्य पाप भी तो राजा को लगेगा। हाँ, इसी प्रकार आज आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज को भी आपके पुण्य और पाप का हिस्सा उसको भी लगेगा, क्योंकि वे आपका पालन करा रहे हैं। अपनी प्रेरणा का हिस्सा। इसलिए सर्वथा वो आपको देखेगा ही नहीं, आंख मूंद के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। कहे नहीं वो बात अलग है, लेकिन देख लेगा और उसको समझ में नहीं आएगी, अपने घर जाके बैठ जाएगा। देखना भी चाहिए तुम्हारे पास, जरूरी है। और वो अगर तुमको नहीं देखेगा ना तो तुम्हारी चर्या ठीक नहीं होगी। वो देखता रहता है 24 घंटे, इसलिए हम कहीं ना कहीं ठीक होके चल रहे हैं। सीसीटीवी है अपने। हाँ, थोड़ा दबाव बना रहता है तुम्हारे में। प्रेशर बना रहता है। इस अवस्था में हाँ। ज्ञानी स्वामी हम लोगों के लिए सुरक्षा हाँ, किस अपेक्षा? जैसे कहा ना, निंदक नहीं राखिए। हाँ, निंदकों को पास में रखोगे तभी तो आप भाई गलती नहीं हो जाए। और ये चीज तो आपको बिना किसी निंदक के अपने आप सोचना चाहिए था। अब आप अपने आप नहीं सोच रहे, इसलिए वे सोचवा रहे। आप नहीं सोच रहे ना, आप सोचते होते तो वो तो कभी आंख खोल के ही नहीं देखता आपको। डरो भाई की तो महाराज उसको आंख खोल के देखने की जरूरत कब पड़ी? हम गड़बड़ हुए। जब अपन लोगों ने गड़बड़ करी। नहीं तो आंख बंद करके 24 घंटे हाथ जोड़ के तैयार है, आज भी तैयार है श्रावक। प्रति समय यहां कह रहे हैं कि शंका प्रति समय में एक समय प्रबद्ध का बंध का और एक समय प्रबद्ध की निर्जरा कही और सत्ता 1.5 गुणानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कहा। तो इस शंका के समाधान में इसी ग्रंथ की गाथा 942, 43, 44 देखनी पड़ेगी। कहा सबसे लास्ट में और पहले की जिज्ञासा। ये पहली की जिज्ञासा, और जाके समाधान कहाँ होगा? लास्ट में होगा। उसी समय पढ़ेंगे। हाँ, पूरा ग्रंथ पढ़ो जी, सब मिलेगी सामने। आप सामान्य से कर्म के भेद प्रभेदों को 2 गाथाओं से कहते हैं। कम्मत्तणेन एकम दवम भावोति होदि दुवी हम तो पुग्गल पिंडो दवम तत्सत्ति भावकम हम तो। सामान्य से कर्म एक प्रकार का है। कर्म इज कर्म। द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 प्रकार का है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं, पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म, पुद्गल परमाणुओं को, और उस पुद्गल परमाणुओं में जो अनुभाग शक्ति है उसको भाव कर्म कहते हैं। अब ये भाव कर्म जो राग देश मोह परिणाम है ये अलग है। क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसे 3 कर्म है। तो द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणाधिक 8 कर्म, भाव कर्म में राग देशाधिक भाव कर्म, और शरीर संबंधी पुद्गल वर्गणा है 9 कर्म। लेकिन यहां भाव कर्म किसको कहा? कर्म के अंदर जो फल देने की शक्ति है उसको भाव कर्म कहा। जबकि वो लोक कर्म होता है। है नहीं, भाव कर्म। जैसे भगवान जो शरीर की रचना होती है वो फल के शरीर की रचना, शरीर के परमाणु अलग है, और कर्म के परमाणु औदारिक नाम कर्म की प्रकृति वो अलग है, और औदारिक प्रकृति के फल से औदारिक शरीर ये अलग है। आप समझ रहे ना? तो वो कारमान वर्गणा का हिस्सा है। औदारिक नाम कर्म की प्रकृति किसका हिस्सा है? कारमान वर्गणा का। और उस कारमान वर्गणा का जब उदय आएगा, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आएगा, तब आपके औदारिक शरीर बनेगा। और औदारिक शरीर बनेगा, और औदारिक शरीर औदारिक संबंधी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। लेकिन उसके ग्रहण करने में निमित्त कौन है? औदारिक नाम कर्म की प्रकृति, द्रव्य कर्म। नहीं तो जैसे राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। हाँ, तो वो भाव कर्म जो है जैसे राग द्वेष द्रव्य कर्म के आधार से हो, तो वो राग द्वेष हो गया। तो राग देश आत्मा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आत्मा का हिस्सा। और यहां जो बताना चाह रहे हैं अभी ये पुद्गल का हिस्सा ही बता रहे हैं। राग देश परिणाम, विभाव परिणाम, ये किसके अंदर उत्पन्न हुए? आत्मा में। और पौद्गलिक कर्म की जो शक्ति है उसको भाव कर्म कह रहे हैं। ये पुद्गल का हिस्सा है। एक भाव कर्म पुद्गल का हिस्सा है और एक भाव कर्म आत्मा का हिस्सा है। ये डिफरेंस करके समझना है। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास शब्द संख्यात हैं और अर्थ अनंत है। तो इसलिए वही भाव कर्म हमने पुद्गल कर्म की शक्ति में लगा दिया और वही भाव कर्म हमने राग देश में लगा दिया। अर्थात शब्द एक है, अर्थ अनेक है। शब्द अनेक है और अर्थ एक है, उसको पर्यायवाची बोलते हैं। द्रव्य के, क्योंकि अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, तत्वार्थ शब्दानम
सम्यक दर्शन। तो तत्व शब्द का अर्थ क्या है? तत्व शब्द का अर्थ, इसमें दो शब्द हैं, जो जिसका स्वभाव है। दो चीजें इस तत्व शब्द में, द्रव्य भी है और भाव भी है। तो द्रव्य क्या है? तत्। तत् ये संस्कृत का सातेता सैतौते तत्ते तानी। तो तत् क्या है? नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन है। तत् माने वह है, प्रोनाउन। तत् क्या है? प्रोनाउन है ना। राम नाउन है, नाउन की जगह पे उपयोग। नाउन की जगह पे ये सर्वनाम है। तो तत् क्या हुआ? प्रोनाउन। वह का मतलब पूरा संसार, मैं का मतलब मैं और आप का मतलब आप, और मैं और आप को छोड़ के बाकी सब वह है। बाकी सब क्या है? वह है। तो वह और त्वय, उसमें दूसरा शब्द क्या है? त्वय प्रत्यय। तो वह और वह पना, अर्थात द्रव्य और द्रव्य में जो भाव है वो द्रव्यपना, इसका नाम है तत्व। हाँ, जैसे आत्मा और आत्मा में आत्मापना। मतलब कर्म और कर्मपना। हाँ, क्या बात है। कर्म और, तो कर्म पुद्गल परमाणुओं को क्या कहा? कर्म कहा। और उन पुद्गल परमाणुओं में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो कर्मपना है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण से ही तो उसकी फल देने की शक्ति बनेगी। जैसे वही जरा सी मिट्टी है और वही जरा सा साइनाइड है या जहर है या सांप का जहर है, क्वांटिटी तो वो की वही है। वो भी 5 ग्राम है, वो भी 5 ग्राम है। 5 ग्राम क्या, आप आधा किलो मिट्टी खा जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। और आधा ग्राम नहीं, मिलीग्राम आप जहर खा जाओगे, आपका बॉडी का सिस्टम, बॉडी में से आत्मा को बाहर कर देगा। वो बोले मुझे रहना है, तुम जाओ यहां से। हम एक साथ नहीं रह सकते। जैसे बच्चा घर में है तो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसकी आयु कर्म कैसे बन जाते हैं? वो पता होने ना होने से मतलब नहीं है। एक इंद्रिय इस पत्थर को पता है क्या कुछ? फिर भी इसके कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पता होने ना होने से कोई मैटर नहीं है। आग में जो डलेगा वो जलेगा। बच्चा कुछ पता नहीं, कर्म बंद कैसे, बच्चा आग में हाथ डालेगा तो सुरक्षित रहेगा? ऐसा छोटा रहे बड़ा रहे, तो छोटा है तो उसकी सेंसिटिविटी जितनी कम रहेगी तो कर्म भी कम बनेंगे। जैसे जैसे वो समझदार होता चलेगा, होशियार होता चला जाएगा, चतुर होता चला जाएगा, चालाक भी होता चला जाएगा, वैसे वैसे कसाई भी तो होशियारी से करेगा। जैसे हम सब बड़े हो गए, तो अगर कसाई करेंगे तो क्या सीधी सीधी करेंगे? बहुत स्टैंडर्ड से करेंगे, तो स्टैंडर्ड वाला ही कर्म बंद होगा। हाँ, जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी, जैसे एक इंद्रिय कर्म बंद कितना होता है? 1 सागर का। 2 इंद्रिय को कितना होता है? 25 सागर का। 3 इंद्रिय को 50 सागर। 4 इंद्रिय 100 सागर। असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर। और मन आते ही सार वो 70 कोड़ी सागर हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना डिफरेंस है सिर्फ मन सहित में और मन रहित में। हाँ, मोहिनी कर्म की अपेक्षा। तो इसी रेशियो से बाकी लगा लो ना। इसी रेशियो से ये मोहिनीय कर्म का एक इंद्रिय 1 सागर बंद करता है, तो 2 इंद्रिय 25 करता है, 3 इंद्रिय एक इंद्रिय बढ़ती जा रही है, और 25 का 50 हो गया। फिर एक इंद्रिय बढ़ती तो 50 का 100 हो गया। फिर एक इंद्रिय बढ़ी 100 का सीधा 1000 हो गया। और मन बढ़ा तो 100 का 70, 1000 का 70 कोड़ी सागर हो गया। 70 कोड़ी सागर, 1000 सागर और 70 कोड़ी सागर। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर 1 कोड़ी, 2 कोड़ी, 3 कोड़ी, ऐसे करते करते कहां तक जाओ? 70। और यहां कितना? कुल 1000। तब आप ये कल्पना करने की कोशिश करो कि मन की कितनी बड़ी ताकत है। और मन को आपने खुला छोड़ रखा है। कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी विचार कर लेते हो, कुछ भी किसी को कह देते हो, कुछ भी सुन लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। मन ऐसे दौड़ रहा है, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो आप जितने ज्यादा होशियार होते चले जाओगे ना, बुद्धिमान होते चले जाओगे, आपकी पकड़ तेज होती चली जाएगी। तो अगर आप अशुभ में जाओगे तो अशुभ भी उसी पावर से करोगे, और शुभ में जाओगे तो शुभ भी उसी पावर से करोगे। स्वाध्याय करके व्यक्ति को तर्क शक्ति जब आ जाती है तो वो अपनी गलती को छुपाने का अधिकारी सा हो जाता है, चतुराई करता है, तो कर्म ज्यादा बनेंगे। हाँ? तो उस चीज को जान रहा है ना,
जैसे अगर किसी को चतुराई है तो अपनी गलती को छिपाने की भी उसकी चतुराई है, तो अपनी गलती को नाश करने की भी चतुराई है। तो इसलिए जब जैसे जैसे आपकी चतुराई बढ़े, उस चतुराई को आप दूसरी दूसरी चीजों में ना लगा के कर्मों की निर्जरा में लगाएं। मूल बात यह है। अच्छा, जिसमें कोई समय भी डिसाइड है कि इतने समय में एक इंद्री का एक सागर कर बंद, कितने समय में? एक समय में कर्म जो बनता है वो कितने समय में बनता है? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी बनेगा, और एक समय में एक इंद्रिय के हैं। क्या पढ़ा? एक समय में एक समय प्रबद्ध प्रमाण बनता है। एक समय में बंधने योग्य जो लोट है, भाई आपके गोडाउन में जो माल आया, 1 मिनट में कितना अंदर आया, उस लोट की गिनती की है। एक समय प्रबद्ध जो आया मतलब सिद्ध राशि का अनंत हाँ, वो परमाणुओं की अपेक्षा। तो ये जो परमाणु उन परमाणुओं में अपने ताकत थोड़ी काउंट की, अभी तो परमाणुओं को काउंट किया है, प्रदेश बंद किया है। ये जो कह रहे हैं वो अनुभाग बंद है। अभी काउंटिंग जो चल रही है हमारी, वो किसकी चल रही है? परमाणुओं की। प्रदेश बंद की काउंटिंग चल रही है। अब जब आगे अनुभाग बंद का प्रकरण आएगा, किसका प्रकरण आएगा? अनुभाग स्थिति का और अनुभाग बंद का प्रकरण आएगा, तब उन परमाणुओं में कितनी ताकत है, उस ताकत की काउंटिंग चलेगी। अभी ये स्थिति है, ये तो प्रदेश 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है। इसमें फलदान शक्ति वो अनुभाग, वो कैसे जान लें? वो भी साथ में रहेगी ना उसके। जितनी ज्यादा स्थिति होगी तो फल देने की शक्ति भी उतनी ज्यादा होगी, कि स्थिति अनुभाग का मेल है। जैसे ये दीवार कितने समय तक टिकेगी? 50 साल। तो 50 साल टिकेगी तो ये तो हुई स्थिति, लेकिन 50 साल टिकेगी तो इसमें ताकत ज्यादा है, तभी तो 50 साल टिकेगी। ताकत कम होगी तो 50 साल की 20 साल रह जाएगी। तो इस अनुभाग कम होगा तो स्थिति भी कम हो जाएगी, और अनुभाग बढ़ेगा तो स्थिति भी बढ़ जाएगी। तो स्थिति अनुभाग का मेल चलता है। मतलब वो परमाणुओं से ही ये कर्म बनते हैं। हाँ, नहीं, परमाणु से कर्म बनते मतलब परमाणु जो अपने अनंत कर्म परमाणु जो बांध लिए, तो वे सिर्फ परमाणु नहीं बनते, उसमें चारों एक साथ बनते हैं। चार क्या? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कोई भी पुद्गल परमाणु है, ये मान लीजिए पुद्गल परमाणु है, इसमें इसकी प्रकृति भी है, इसका स्थिति भी है, इसका अनुभाग भी है, और इसकी प्रदेशों की गिनती भी है। सब एक साथ है। हमको ये अलग अलग करके समझना है। ये जो अपने सागर की गिनती करी, ये स्थिति, हाँ, टाइम पीरियड, किसी भी चीज का टाइम पीरियड होता है, उसकी ताकत होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, और उसकी क्वालिटी होती है। यही एक क्षेत्र अवधान संबंध, वो अलग मैटर है। इसमें नहीं लेंगे चारों जैसे हैं, तो जैसे एक ही चीज में चार, एक परमाणु में चारों चीज हैं, ये उसके परमाणु का गुणधर्म है। क्या है? उस परमाणु का गुणधर्म है। अब वो एक क्षेत्र होगा तो वो होता है जब एक परमाणु में दूसरा परमाणु रहता है। आकाश में परमाणु रह रहा है, उसको हम एक क्षेत्र होगा कहते हैं। और एक परमाणु में जो स्पर्श रस गंध वर्ण रह रहे हैं, वो तादाद में संबंध है। अजनी प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग, इनका सबका तादाद में संबंध है। जो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग जो बंध है, इनका सबका आपस में क्या है? तादाद में संबंध है। और एक परमाणु में जब परमाणु सूक्ष्म परिणमन करेगा, उस एक परमाणु की जगह में अनंतानंत परमाणु घुस जाएंगे, वो अवगाहन शक्ति है। वो क्या है? हाँ, वो अवगाहन शक्ति है। जैसे भगवान एक शरीर में असाधारण, जैसे साधारण शरीर होता है, हाँ, तो एक शरीर पे एक शरीर में अनंतानंत जीव होते हैं। तो वो है अवगाहन शक्ति, एक क्षेत्र होगा, एक में एक घुसे रहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान एक में एक घुसे रहते हैं। तदात में नहीं है, एक क्षेत्र होगा कि यहीं से मैं मोक्ष गया, यहीं से कोई दूसरे मुनि मोक्ष गए, तो यहीं से कोई तीसरे मुनि मोक्ष गए, एक साथ जा जाके वहीं इकट्ठे हो गए। लेकिन सबका अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन एक ही प्रदेश में है। ये महाराज जी वो तो अमूर्ति के तो हो जाता है, लेकिन ये जो निगोरिया में अनंत रहते हैं वो अम्मा पुद्गल का परिणमन 2 प्रकार का है। पुद्गल का परिणमन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का।
अमूर्तिक है। इन्होंने माता जी का प्रश्न क्या है, अमूर्तिक में तो चलो एक क्षेत्र होगा, एक में घुस गए, लेकिन मूर्तिक कैसे घुसेंगे? तो मूर्तिक यानी कि पुद्गल। मूर्तिक सिर्फ एक ही द्रव्य है। कौन कौन है? एक द्रव्य है पुद्गल। तो मूर्तिक का इसको चालू करना बेटा। बोलते बोलते हीट हो जाती है। हाँ। इसको भले ही बंद कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। तो बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या बोल रहा था मैं? तो पुद्गल परमाणुओं का दो प्रकार का परिणमन होता है, एक स्थूल परिणमन और एक सूक्ष्म परिणमन। जब पुद्गल परमाणु सूक्ष्म परिणमन करते हैं तो उसमें स्पर्श रंग गंध होते हुए भी वे एक दूसरे में घुस जाते हैं। आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु रहेगा जब वो स्थूल परिणमन करेगा, क्या करेगा? और आकाश के एक ही प्रदेश में अनंतानंत परमाणु रहेंगे जब वो सूक्ष्म परिणमन करेंगे। आकाश कितना है हमारे पास? असंख्यात। और परमाणु कितने हैं? अनंत। तो असंख्यात आकाश में अनंत परमाणु कैसे घुसेंगे फिर? तो गड़बड़। और जीव कितने हैं? जीव अनंत, फिर पुद्गल अनंतानंत, फिर धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, काल द्रव्य के प्रदेश, वो सब आकाश में। और आकाश कितना है? असंख्यात है। तो असंख्यात में ये अनंत चीजें कैसे समाएंगी? तो पुद्गल परमाणु जब सूक्ष्म परिणमन करेगा, और जीव भी सूक्ष्म होते हैं कि नहीं होते? सूक्ष्म और बादर। तो बादर वो होते हैं जो बाधा देते हैं, और सूक्ष्म में होते हैं जो बाधा नहीं देते। जो बाधा नहीं देते वे सब आपस में घुसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। आए ना समझ? तो सामान्य से कर्म एक प्रकार का, कर्म कितने प्रकार का? एक प्रकार का। और द्रव्य और भाव की अपेक्षा दो प्रकार का। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना द्रव्य होता है और प्रत्येक द्रव्य का अपना भाव होता है। क्या होता है? अपना भाव का मतलब उसकी अपने गुण धर्म या उसकी पर्याय। क्या? प्रत्येक द्रव्य का द्रव्यपना उसका स्ट्रक्चर। द्रव्य का द्रव्यपना क्या है? द्रव्य का द्रव्य क्या है? स्ट्रक्चर। और उसके जो गुण धर्म है वो उसका भाव है। और इसी भाव का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कोई अन्य मती सिर्फ द्रव्य का श्रद्धान करते हैं, कोई सिर्फ भाव का श्रद्धान करते हैं, क्योंकि अन्य मतियों ने कहीं आत्मा को ज्ञान से अलग माना है। तो आत्मा स्ट्रक्चर है, वो द्रव्य है, और उसका ज्ञान उसका भाव है। तो ज्ञान द्रव्य को भाव से अलग कर दिया, जबकि हमारे यहाँ द्रव्य से भाव को अलग नहीं किया है। इसलिए उन्होंने सूत्र क्या बना? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ऐसा पदार्थ जो द्रव्य और भाव दोनों से सहित है उसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। क्या? हाँ, अकेले द्रव्य का श्रद्धान करना, अकेले भाव का श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन की परिभाषा में नहीं आता। अगर आपने एक कर लिया और एक छोड़ दिया तो आपका तत्व अधूरा रह गया। हाँ हाँ। पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं, और उसमें जो फलदान शक्ति, पुद्गल पिंडो दव्वम तत्शक्ति भाव कम्मम तू, हो गया। अब यहाँ कार्य में कारण के उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुआ जो अज्ञान और क्रोध आदि रूप है, परिणाम है, उसको भी भाव कर्म कह दिया। अर्थात वो पुद्गल का हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है? आत्मा का हिस्सा है। और वो आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न हुआ है वो पुद्गल की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके कह दिया, जैसे अन्न को प्राण कहना। कार्य कारण में उपचार समझ में आ गया ना? क्या क्या समझ में आया बताओ जरा। प्राण का कारण है, प्राण का कारण। अन्न का कार्य क्या है? अन्न का कार्य प्राण धारण करना, जिलाना। तो उस कार्य को हमने अन्न को ही प्राण कह दिया, अर्थात कार्य को ही कारण कह दिया, कारण को ही कार्य कह दिया। क्या कह दिया? कारण को ही कार्य कह दिया। तो ये हुआ कारण में कार्य का उपचार। ऐसे ही भाव कर्म तो था पुद्गल कर्म की शक्ति, लेकिन हमने भाव कर्म किसको कहा? उस पुद्गल की शक्ति से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम। तो आत्मा के परिणाम तो कार्य है। आत्मा के परिणाम के राग देश परिणाम क्या है? कार्य है। और कारण कौन है? कर्म है, कर्म की शक्ति।
कर्म की शक्ति कारण है। तो कार्य में हमने किसका उपचार कर दिया? यहाँ कार्य में कारण का उपचार करके उस आत्मा के परिणामों को भाव कर्म कह दिया। आई समझ में या नहीं आई? अब आगे, अब वो तम पुण्य 8वीं अम्बा 48 संख लोग अम्बा ताणम पुणगादिति अगादिति ओंति सन्नाओ। और वो कर्म फिर सामान्य से 8 प्रकार का है या 148 प्रकार का है या असंख्यात लोक प्रकार का है। उन 8 कर्मों में घात्या रघात्या 2 भेद है। जैसे संख्या कर्म 1 प्रकार का, कर्म 2 प्रकार का, कर्म 8 प्रकार का, कर्म 148 प्रकार का और कर्म संख्यात प्रकार का और असंख्यात प्रकार का। असंख्यात लोक से तात्पर्य ये गिनती का कायदा है, तरीका है। जैसे हमने पूछा दूध कितना है, बोले 5 लीटर। तो 5 लीटर का मतलब क्या है? 5 लीटर का मतलब क्या? मतलब बताओ मुझे। 5 लीटर का मतलब 1 लीटर जो हम 5 लीटर कहते, आपके दिमाग में कुछ चित्र आ रहे हैं क्या? आप नहीं, 5 लीटर की क्वांटिटी का चित्र क्या है? अरे दूध को नापने का जो लीटर है, माप है, वो माप 5 डब्बे हैं। ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको पता चल गया ना कि ये दूध कितना है, 5 लीटर है। तो क्या क्या, क्या दिमाग में आया? तो जो लीटर के डब्बे हैं वो आपने देखे एल्यूमिनियम के डब्बे, और उनसे 5 बार ये डाला गया है, ये 5 लीटर है। अब आपको समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हमने कहा कर्म असंख्यात लोक प्रमाण तरह का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले लोक की कल्पना करो। लोक को डब्बा, जैसे हमने दूध को नापने के लिए लीटर रूपी डब्बा लिया, ऐसे अपने कर्मों को क्वांटिटी गिनने के लिए हमने लोक का प्रमाण लिया। तो एक लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो ऐसे ऐसे कितने लोक लेना? असंख्यात लोक लेना। तो कर्म के वेरिएशन जो बनेंगे, क्या बनेंगे? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब जैसे व्हाइट कलर है, और इस व्हाइट कलर के जो वेरिएशन बनेंगे, सब व्हाइट हैं। ये भी व्हाइट है, ये पंखा भी व्हाइट है, आपका टॉवल है वो भी व्हाइट है, ये किताब की कॉपी भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये व्हाइट है। लेकिन सबको पास में रखेंगे तो ये वेरिएशन। तो ये व्हाइट असंख्यात लोक प्रकार के बन जाएंगे। हल्का, फिर और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। जैसे अपन वेरिएशन बनाते ना कलर के, शेड्स, एक ही कलर के जो नाना प्रकार के शेड्स और डिफरेंस होते हैं। इसी प्रकार से आपके भी साता वेदने का उदय है, मेरे भी साता वेदने का है, इनके भी साता वेदने का, इनके भी साता वेदने का, लेकिन सबके साता वेदने अलग अलग है। तो वो एक जीव की अपेक्षा, हाँ, नाना जीव की अपेक्षा भी, आपके भी, और एक जीव की अपेक्षा भी, क्योंकि आपके भी साता वेदने हमेशा एक जैसा उदय में आएगा क्या? कमबत्ती उदय में आता रहेगा ना, जैसा जैसा उसके अनुवाद शक्ति कर्म का उदय आएगा वैसे वैसे बदलता है, उदय में आएगा। तो हर समय आपके एक ही जैसा साता रहता है क्या? बदलता रहता है कि नहीं रहता? तो वो जो शेड्स बन रहे हैं उसकी जो संख्या है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। अर्थात एक लोक में जितने परमाणु, जितने आकाश के प्रदेश है, और असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश है, वो सबकी गिनती कर लो, और एक तरफ कर्मों के शेड्स की गिनती कर लो, वो बराबर है। आई ना समझ में? यानी कि ये एक तरीके से सबके, आज लीटर का माप है, पहले पुराने जमाने में वो प्रस्थ होता था। क्या होता था? प्रस्थ। वो डमरू जैसा डब्बा होता ना, गेहूं नापते थे, आज किलो से नापते हैं। पुराने घरों में देखा ना, काला काला लोहे का एक डब्बा रहता है। हाँ, बड़े बुंदेलखंड में बहुत रहते हैं वो, डमरू के जैसा। हाँ, देख रहे हैं जरा क्या कह रहे हैं? संयम नंदी महाराज, आप चले जाओ ना जरा, बब्बा क्या कह रहा है? हाँ, प्रस्थ बोलते थे ना, प्रस्थ से भाई ये गेहूं कितना है, इतने प्रस्थ प्रमाण है। तो वो सब ये व्यवहार में नापने के तरीके हैं, और हमको आगमिक चीजें ये संख्यात असंख्यात अनंत में है, तो इनको नापने के लिए हमको पास ये प्रमाण, ये मानक है। क्या मानक? वैसे मानक लेने पड़ेंगे, क्योंकि असंख्यात है। तो असंख्यात का मानक सबसे पहला हमारा असंख्यात लोक है। तो लोक के एक एक प्रदेश को गिन लो, और आपके कर्म के वेरिएशन को गिन लो।
एक तरफ कर्म के असंख्यात प्रकार रख लो और एक तरफ असंख्यात लोक रख लो, तो सबको मिला एक वो और एक वो, आपको पता चल जाए कितने हो गया ना। तो सामान्य से कर्म 8 प्रकार का, 148 प्रकार का, असंख्यात लोक प्रकार का। क्या बात भाव भाषणा हुई कि नहीं स्वामी जी? इनको नहीं आई समझ में? जरा आप समझाओ जरा, आपके समझ में आ गई तो। हाँ हाँ, उतने प्रकार के कर्म हैं। एक लोक प्रमाण में असंख्यात प्रदेश। जैसे आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि नहीं है? तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय सबके एक जैसा है क्या, या आपके भी जिंदगी भर एक ही जैसा चलता है क्या? तो हर समय अलग 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 अलग, कभी कम कभी ज्यादा है, कभी तीव्र कभी मंदतर, कभी तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। ज्ञानावर्णी, तो ज्ञानावर्णी कर्म के जो वेरिएशन बने वो असंख्यात लोक प्रकार के बने। आ गया ना? अब उन कर्मों के नाम बताते हुए उनमें घाती, और ये कर्म 2 प्रकार के हैं, घाती और अघाती। नानस्य दंसनस्य आवरणम वेणीय मोहिनीयम अवगुणामम गोदन त्रायमिति 8 पैड़ियो। इसमें नाम बताएं सिर्फ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कर्म की मूल प्रकृतियां 8 हैं। प्रकृति यानी कि स्वभाव, प्रकृति का मतलब स्वभाव। आवरण मोह विगम गादी जीव गुण घादन तादो आवगुणामम गोदम वेणीयम तय गादिति। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। ये 4 क्या है? क्योंकि ये जीव के देव रूप गुणों को गाते हैं, देवत्व रूप गुणों को गाते। देव और देवत्व, द्रव्य द्रव्यत्व, वस्तु वस्तुत्व, सब में लगेगा ये। प्रयोजन का मतलब जो आत्मा की परमात्मा अवस्था को प्राप्त कराने में बाधक हैं, मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कराने में जो बाधक हैं वे घातिया कर्म हैं। और अघातिया कर्म वे हैं जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के बाद भी रहते हैं, लेकिन उनको रोकते नहीं है। जो केवल ज्ञान होने में बाधा बनते हैं, हाँ, वो घाती। अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। किसको प्राप्त करने में बाधा बनते हैं? क्योंकि अनंत चतुष्टय को प्राप्त किए बिना ये जीव देवत्व रूप को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, जिन नहीं बनेगा, केवल ज्ञानी नहीं बनेगा, अरिहंत नहीं बनेगा। इसलिए अरिहंत के 4 कर्म नाश हुए, तो वे बाधक थे, वे नाश हो गए, तो उनको देवत्वपना प्राप्त हो गया। लेकिन जो 4 कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनीय कर्म, ये कर्म होते हुए भी उनके देवत्व रूप गुण में कोई बाधा नहीं है, इसलिए वे अघातिया, अर्थात वे ऐसा जीव मेन चीज का घात नहीं कर रहे, इसलिए उनको, हाँ कोई बात। जैसे ताकतवर आदमी की गिनती होती है, बाकी तो बेताकतवर की तो भीड़ है, उससे कोई क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक देश आपने उस दिन बोला था, एक देश तो प्रकट हो जाता है ना, एक देश तो जैसे सिद्ध भक्ति, सुर भक्ति को और आचार भक्ति पूर्वक नमस्कार करना चाहिए किसी को, तो ये सामाजिक त्यौहार में बोला जाता है कि एक देश जिन प्रकट हो गया। इसलिए आपको गुरुदेव कहते हैं। आपके अंदर एक देश प्रकट हो गया ना, आपके अंदर एक देश प्रकट हो गया ना, फिर बात, आपके अंदर एक देश प्रकट हुआ कि नहीं हुआ क्या पता, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। स्वयं को तो पता होगा ना। आप अपने आप में मुनिपना महसूस, 4 घातिया कर्म होते हुए 2 प्रकट नहीं होता है, और आप ये दोनों बातें यहाँ जो विवक्षा है या सर्वथा की है,
आपके जो प्रकट हुआ, कोई चीज तो पढ़ा रहे कि वेरिएशन इतनी सारी। हाँ, तो आप देव हैं और वे देवादि देव हैं, ये फर्क है। क्या फर्क है? एक देश से आप देव हैं वो देवाल देव और वो देवों के भी देव हैं। आप सब देवों के वे देव हैं। सम्यक दृष्टि को एक देश से पता है। ये देव हैं और ये हो रहे देव। ये नहीं, जैसे चौथे गुणस्थान वाला भी देव है, पांचवें गुणस्थान वाला भी देव है, और छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें तक सब देव हैं। और 13वें गुणस्थान वाले इन चौथे से 12वें तक के देवादि देव हैं। वो रहे थे वापस नहीं आ रहे, हाँ, वो देवाली के स्थायी हो गए, ये तो वापस आ गई हो सकता है। सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को देव कहा है। राजा को भी देव कहा है। ऐसे तो लोग व्यवहार में राजा को देव कहते हैं, रानी को देवा देवी कहते हैं। तो जब एक साधारण आदमी को राजा और रानी की अपेक्षा देव देवी कह रहे हैं, तो जिसने रत्नत्रय का सम्यक दर्शन धारण कर लिया वो देव क्यों नहीं है? सम्यक दर्शन ही देव पूज्य है अपने आप। और सम्यक दर्शन को ही देव कहा है। हम क्या कहा है शास्त्र में? चौथे गुणस्थान को भी चिन्ह संज्ञा। हाँ, चौथे गुणस्थान को जिन संज्ञा, और सम्यक दर्शन देव है, तो सम्यक दृष्टि देव क्यों नहीं है? सम्यक दर्शन पूज्य है तो सम्यक दृष्टि पूज्य क्यों नहीं है? इसमें आपको क्या बाधा हो रही है? ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय अत्र उत्तरा अत्र तिष्ठित है, सम्यक दर्शनाय जलम, सम्यक दर्शनाय चंद्रम, सम्यक दर्शनाय अक्षतम। सम्यक दर्शन की तो तुमने आठों द्रव्य से पूजा कर दी, स्थापना कर दी। नहीं, रत्नत्रय की नहीं, सिर्फ सम्यक दर्शन की। हाँ, रत्नत्रय की तो करते ही है, रत्नत्रय की तो सारी दुनिया ही करती है, लेकिन अकेले सम्यक दर्शन की करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो अकेले अकेले सिंगल की भी होती है कि नहीं होती? तो जो सिंगल वो सम्यक दर्शन कोई क्या चीज है? वो आत्मा का परिणाम है, किसी के आधार से रहता है कि वो गुण है कि क्या है, वह द्रव्य है, वो गुण है। और गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते, किसी ना किसी द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो उस गुण के आधार से वो गुणी भी पूज्य है, वो भी देव है, उसकी भी आश द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। भगवान ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या? कि सम्यक दृष्टि नहीं, जैसे पूजा है ना, सम्यक दर्शन की तो पूजा सब नहीं, हाँ? सम्यक दृष्टि शब्द लिख करके अगर पूजा बने तो शायद हो सकता है बहुत लोगों के सिद्धांत लोक व्यवहार में देखो, सिद्धांत को हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? पहले सिद्धांत को समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि पूज्य है या नहीं है। हमने समझ लिया कि सम्यक दर्शन भी पूज्य है तो सम्यक दृष्टि भी पूज्य है, फिर भी लोक व्यवहार में उनकी पूजा क्यों नहीं होती? अभी दूसरा प्रश्न क्या हो गया? लोक व्यवहार में उसकी पूजा, तो यहां तो लोक व्यवहार में जो सम्यक दृष्टि नहीं, पांचवें गुणस्थान वाले की भी पूजा नहीं होती। पांचवें गुणस्थान वाले की पूजा होती है क्या? जैसे अष्टद्रव्य से पूजा हम भगवान की करते हैं, वैसे पांचवें गुणस्थान वाले की, श्रावक की नहीं, इनकी ये तो साधु हो गए। पांचवें गुणस्थान वाले की का ये वेरिएशन है, ये टॉप वेरिएशन है। लेकिन जो पहली प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमाधारी गृहस्थ है, संसार करता है, अभी तक ब्रह्मचर्य व्रत भी नहीं लिया है, उसके जाके आप रख चढ़ाते हो क्या? क्या चढ़ा नहीं सकते? नहीं चढ़ाते तो क्या चढ़ा नहीं सकते? चढ़ा सकते, लेकिन वो दो चीज होती है, एक नित्य पूज्य, एक नैमित्तिक पूज्य। क्या होते हैं? जैसे पंच परमेष्ठी हैं, वे नित्य बिना किसी निमित्त के 24 घंटे पूजा करो, और जो व्रती है, अणुव्रती हैं, या फिर देवी देवता हैं, या फिर चौथे गुणस्थान वाले हैं, जब उनका कोई निमित्त आएगा तब उनकी पूजा होगी। क्या? जैसे भगवान के माता पिता की पूजा होती है, तो पूजा कोई इंद्र 24 घंटे करने नहीं आता है। वो इंद्र अपने विमान में 24 घंटे अपने चैत्यालय की पूजा करता है, लेकिन माता पिता की पूजा कब करता है? नैमित्तिक है वो। जैसे कोई अणुव्रती है, आप अपने घर में जैसे आपने कोई व्रत किया है, उद्यापन करते हो, किसी 50 व्रतियों को जिमाना है, क्या करना है? 50 व्रतियों को जिमाना है, तो सम्मान पूर्वक उनको लाएंगे, उनको अच्छे से खाना खिलाएंगे, उनको एक दुपट्टा भी देंगे, एक 50-100 रुपए का लिफाफा भी देंगे, एक वस्त्र भी देंगे, नारियल भी देंगे, तो ये नैमित्तिक पूजा है। हाँ,
अणुव्रती चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले अणुव्रती रहते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन तो फिर भी ये सम्यक दृष्टि तो रहती ही है। हाँ, तीर्थंकर के माता पिता तो सम्यक दृष्टि रहते ही रहते हैं। बाद में हो जाते हैं, लेकिन ठीक है ना, ये हमारा मैटर ये नहीं है ना, अगर वे चौथे गुणस्थान वाले भी तो भी हमें बाधा क्या है, उसमें बाधा क्या है? तो इसलिए नित्य पूज्य नैमित्तिक पूज्य। और इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं, जब आप पंच कल्याण करा रहे, विधान करा रहे, विशेष कोई आयोजन करना है, तब उनको विशेष रूप से सम्मान करो, जिससे आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। और प्रतिदिन, क्योंकि देव की पूजा की जा रही है, उन देव के ही वे सहयोगी हैं, शासन के सहयोगी हैं, इसलिए प्रतिदिन सामान्य रूप से भी उनको अर्घ चढ़ाओ। और कोई विशेष निमित्त हो तो विशेष रूप से सम्मान करो। तो विशेष रूप से निमित्त में तो तुम गधे का भी सम्मान कर जाते हो, दारू पीने वाले का भी सम्मान कर देते हो। फिर तो वे कौन से सम्यक दृष्टि? हमारा तो तुम सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन गणित नहीं लगाते, बेचारे हमारे देवी देवताओं को सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन गणित लगाते हो। हाँ, अपने परिवार वालों को तो तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, और अन्य जो सप्त व्यसनी है उनको अंदर ला रहे हो, क्योंकि वहां तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है। तो ये तो अन्याय है, ठीक है ना? बस आज 7:30 बज गए। नहीं, पढ़ देता हूँ, मैं तो पढ़ देता हूँ। आवरण मोह विगम गादी जीव गुण घादन तातो। अच्छा, ये तो पढ़ लिया था ना। आयु नाम गोत्र वेदनी 4 अघात्य कर्म है। ये जीव के देवत्व रूप प्रकट होने रूप गुणों को नहीं गाते हैं, इसलिए इनको अघात्य कहा है। अब केवल नाणम धन सन मनंत वीर्यम च खये सम्मम च खये गुणे मध्यादि कौ समये घादीदु। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, छायिक सम्यक्त और चकार से छायिक चारित्र और द्वितीय चकार से छायिक दानादि 5 लब्धि, ये छायिक भाव एवं मति श्रुत अवधि मन प्रे ज्ञानादि रूप छायोपसमिक भाव, इन गुणों को ज्ञानावरणादि कर्म घातते हैं। इन गुणों को ज्ञानावरणादि कर्म गाते हैं, इसलिए उन्हें घातिया कहते हैं। और ये गुण ही देवत्व रूप को रोकते हैं। ये जो कर्मों से होने वाले गुण हैं, ये तुम्हारे देवत्व पने को जिन होने में बाधा बनते हैं। तो जो जिन होने में बाधा नहीं है वो अघातिया, और जो जिन होने में बाधा है वो घातिया। ठीक है ना? स्वाध्याय निष्ठा परिज्ञान भाव पूजा वंदना सतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम करोम्यम। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमट सार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमट सार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें।